हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 96 सॉल्व करेंगे और जो भी सवाल आज इसमें सॉल्व होगा वो आरआरबी एनटीपीसी 2021 फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम हुआ था सब उसी का सवाल है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनटीपीसी का जो 20 और 21 में एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज इस पार्ट को हम लोग। चलिए, पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। 2 है, 32 है, तो 4 को किस ऑप्शन के साथ आप रिलेट कर पाएंगे? तो 2 से 32 कैसे पहुँचेंगे आप? 2 पे पावर 5 32 होता है, कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 हो गया। 4 पे पावर 5 कितना होगा? नहीं पता है तो आप ये कर सकते हैं, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16, और फिर 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16। इजीली रूप से आप कर सकते हैं, 16 गुना 16 256, लेकिन यहाँ पर 4 पे पावर 5 है और आपने कितना लिखा है? 1 2 3 4 ही लिखा है, एक 4 और चाहिए, तो 256 गुना 4 कर देंगे आप। तो इकाई अंक पे काम कर लेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा इकाई अंक। किसी में ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ डी में है, तो हम लगा देंगे 224। ऐसे अगर याद है आपको 4 पे पावर 5 224 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप गुना करने से बच जाएंगे। 4 गुना 4 16, 4 गुना 4 16, 16 का स्क्वायर पता ही रहता है सबको, तो 16 गुना 16 256, एक 4 से और गुना कर दिए हमने, इकाई अंक प्राप्त कर लिए, ठीक। चलिए, हाँ, इस क्वेश्चन में और एक आंसर दूसरा भी निकल सकता है, वैसा नहीं कि वो कुछ आंसर सही हो जाएगा, उसको भी देख लीजिए अगर किसी का दिमाग में चल रहा है तो। कैसे? आप क्या करेंगे? 2 गुना 2 कर देंगे, आपको 4 आ जाएगा, और इसको आप 8 से गुना कर देंगे तो कहेंगे 32 हमें मिल गया, ठीक। वही चीज़ आप इसमें करने जाएंगे, 4 गुना 4 कर देंगे बराबर 16 हो जाएगा, इसको भी आप 8 से गुना कर देंगे तो 128 आपको मिल जाएगा। आप क्या ऑप्शन भी सही लगा देंगे? नहीं, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका भी कुछ रूल होते हैं, एनालॉजी के सवाल के कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं इसमें? अभाज्य संख्याएँ, ठीक है। अभाज्य संख्याएँ को प्राथमिकता दिया जाता है, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 पावर 5 जो भी है उसको दिया जाता है। तो इससे पहले हमको प्राथमिकता उसको देना होगा, क्यूब स्क्वायर को, ठीक है। ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, किसी का दिमाग में आ भी सकता है कि 2 गुना 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 8 से गुना करेंगे 32 आ जाएगा, फिर हमने 4 गुना 4 कर देंगे 16 हो जाएगा, उसको 8 से गुना कर देंगे 128 हो जाएगा। तो नहीं, पहले अभाज्य संख्या, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब वगैरह, उसके बाद फिर हम आए दूसरा लॉजिक पर, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। सॉल्व कीजिए, इजी प्रश्न है, देखकर ही सॉल्व कर लेंगे आप। 5 3 8 3 11 +3 हुआ है, +3 हुआ है, तो आप यहाँ क्या रखेंगे? जो +3 कर देंगे 5 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 रखेंगे। तो देखिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, काम तो नहीं चलेगा, आपको अल्फ़ाबेट भी निकालना है। तो ए का प्लेस वैल्यू 1 है, डी का प्लेस वैल्यू 4, जी का 7, तो 1 से 4 जाने के लिए +3, 4 से 7 जाने के लिए +3, तो 7 से +3 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 किसका प्लेस वैल्यू होगा? जे, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ये भी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। क्या है? दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 40 36 33 31, अगला क्या होगा? कैसे सॉल्व होगा? कुछ नहीं तो डिफरेंस, 40 - 4 36, 36 - 3 33, 33 - 2 31, 31, अब माइनस आप क्या करेंगे? 4 3 2 -1 करेंगे तो 31 - 1 30 हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, ये फर्स्ट स्टेज का है, ठीक है। CBT 1 जो होता है उसका प्रश्न है, तो थोड़ा सा इजी ही रहेंगे, अमूमन जो डेली हम प्रैक्टिस कराते हैं उससे कुछ इजी रहेगा। तो CBT 1 का है इसलिए, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको CBT 2 का ही तैयारी करना चाहिए, ठीक है। CBT 2 का तैयारी करेंगे, CBT 1 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर सिर्फ CBT 1 का तैयारी करेंगे तो फिर आप CBT 2 में जाके फंस जाएंगे। कहता नहीं है कि PT निकालने के लिए मेंस को पहले तैयारी करना पड़ता है, वही वाला बात है। थोड़ा सा इजी प्रश्न होंगे इसमें, ऑब्वियसली क्या है कि फर्स्ट स्टेज का है। तो चलिए चौथा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। चलिए चौथा प्रश्न सॉल्व कीजिए। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, ठीक है। 256 है, 625 है, 1296 है, 2401 है। सॉल्व कीजिए इसको, साफ साफ आपको दिख रहा होगा क्या, ये क्या है? 256 है, तो ये क्या है? 4 का क्या कर सकते हैं? पावर 4
हो जाएगा ना, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 नहीं होगा, 4 चौक 16 और फिर गुना 4 चौक 16, 16 गुना 16 256, तो हम लिख दिए 4 पे पावर 4। ठीक है, ये 625 है, तो ये 5 पे पावर 5 होगा, नहीं 5 के पावर 4 होगा। क्यों? क्योंकि 5 गुना 5 हो जाएगा 25 और फिर 5 गुना 5 25, तो 25 गुना 25 625 होता है। ठीक है, तो 5 पे पावर 4 लिख दिए। अगला क्या है, 12 से 96 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 पे पावर 4। ठीक, 4 पे पावर 4, 5 पे पावर 4, 6 पे पावर 4, ये हो जाएगा 7 पे पावर 4। अगला हो जाएगा 8 के पावर 4। अब देखिए, आपको फिर गुना नहीं करना है, फिर अपना दिमाग लगाना है। 8 गुना 8 कितना हो जाएगा, 64, और फिर 8 गुना 8 हो गया ना, 8 पे पावर 4, 1 8 2 8 3 8 4 8, तो 64 गुना 64 हो जाएगा। तो आप इकाई अंक पे काम कर लीजिए। 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16, यानी इकाई अंक 6 होने वाला है। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में ही है सिर्फ। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डाटा खुद आप चेक करके आंसर लगा सकते हैं, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 8 पे पावर 4 जब आप गुना करेंगे तो 4096 ही आने वाला है। इकाई अंक पे हम लोग काम कर लिए। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, दिए गए विकल्पों में से उत्पाद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ देखिए क्या है, डिफरेंस देखते हैं, नहीं कुछ है तो 4 - 2 की +2 +2, 6 + 2 8। अब यहाँ 8 + 10 हो गया, नहीं होगा, सिंगल नहीं जा रहा है, इसको एक घर छोड़ के देख सकते हैं हम लोग। 4 + 4 ठीक है 8, 8 + 8 16। अब एक घर छोड़ के तो आपका आंसर निकलेगा नहीं इससे, तो आप आगे पकड़िए। 6 से 18 तो गुना 3 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ गुना 3 कर दीजिए। तो फिर अगला अब क्या होगा, अगला आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन 20 32 54 36 है, तो 6 तिया 18, 18 गुना 3 कर सकते हैं आप, 54 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, नीचे क्या था, 4 + 4 था, या 4 गुना 2 भी कर सकते थे आप, तो 8 हो जाता। 8 गुना 2 भी कर सकते थे तो 16 हो जाता। ठीक है, ये क्यों हम किए, क्योंकि ऊपर में गुना 3 वाला सीरीज गया, और जब पहले 4 से 8 गए थे तो हम प्लस करके गए थे, नहीं जब वहाँ गुना किए ना तो यहाँ भी लगा 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16। ठीक है, एक अंक अगर और इधर रहता, एक क्वेश्चन मार्क, तो हम 16 गुना 2 32 कर सकते थे। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्या है, दिए गए विकल्पों में से अंकों के उस समूह का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ देखिए 4 9 है, 25 49 है, क्वेश्चन मार्क है, 279 है, 289 और 361। क्या लगाएंगे आप, तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 है 2 का स्क्वायर है, अनुपात है, 9 है तो 3 का स्क्वायर है। ठीक, कॉमा है, फिर 5 का स्क्वायर है, अनुपात है, 7 का स्क्वायर है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है आपको। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर हम 289 है तो 17 का स्क्वायर होता है, 361 है तो 19 का स्क्वायर होता है। अब आप देखिए तो सभी अभाज्य संख्या का ग्रुप आपको नहीं लग रहा है, 2 3 5 7 17 19, तो 2 3 5 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है, 9 नहीं होता है, 9 भी सम संख्या है। 11 हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा, और 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 और 19। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर आपका 121 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अंकों का समूह, क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से अंकों को उस समूह का चयन करें। नहीं, ये पीछे वाला करा गया है, इसको बंद कीजिए। क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आप निकालिए क्या आंसर आएगा आपका। 1 है, 1 है, 2 है, 4 है। ठीक है, ए का प्लेस वैल्यू 1, ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, डी का 4। अगला आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्या लगाएंगे आप आंसर। कम्युनिटी पोस्ट में इस क्वेश्चन को हमने डाले थे, बहुत स्टूडेंट ने गलती आंसर किया है। ठीक है, जबकि इजी प्रश्न है, छोटा छोटा प्रश्न है, इसमें ध्यान दिया जाएगा तो गलती नहीं होगा। पता नहीं, देखिए क्या है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, 1 से 1 ही है, तो 1 में +0 कर सकते हैं आप। ठीक है, +0, फिर 1 से 2 हुआ है तो +1, फिर 2 से 4 हुआ है तो +2,
तो अब 4 से क्या होगा अगला 0 1 2, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। तो 4 + 3 7 हो जाएगा। 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है? G7 ग्रुप, जी का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में तो क्या होगा, माइंड में टेंशन आ जाएगा, इतना बड़ा डिजिट है, लेकिन देखिए इसका सॉल्यूशन कितना छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, एक बार उसको ज़रूर पढ़ना है, उसको देखना है कि उसमें क्या है। ना बने तो ठीक है, छोड़ देंगे, दूसरा बनाएंगे। ठीक है, मार्क करके आगे चल जाएंगे या छोड़ भी देंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में तो आएगा कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ देखिए क्या है, 12,496 है, यहाँ 12,448 है, यहाँ 12,424 है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखिए कैसे घटते हुए गया है। 12,496 से यहाँ 12,448 हो गया, सिर्फ -48 हुआ है। ठीक, जब 48 से यहाँ देखिए -24 हो गया है। ठीक, तो अब यहाँ 24 से हम क्या करेंगे, -12 कर देंगे। 24 में 12 जाएगा तो 12 हो जाएगा। 12 4 1 2, 12,412 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ है, अगर आप इस तरफ से जाना चाहेंगे तो प्लस करते हुए जाएंगे। इस 124 को छोड़ दीजिए, ये भी 124 को रहने दीजिए, ये भी 124 को रहने दीजिए। ठीक है, आंसर में भी आपको 124 दिखाई दे ही रहा है, तो सिर्फ आप ऐसे जा सकते थे। 12 × 2 24, 24 × 2 48, 48 × 2 96। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, जी के एन आर है, अनुपात है SOLH है, समानुपात MNGB है। सॉल्व कीजिए इसको, इसके साथ इसका रिलेशन स्थापित कीजिए। कैसे करेंगे आप? यहाँ क्या है, G है, उसके बाद क्या है, K है, N है, R, SOLH। ठीक है, देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पर G है लेकिन इसने S दे दिया है, तो आप G का उल्टा क्या होता है? GT रोड जानते होंगे, या गुजरात टाइटन टीम, G का उल्टा T होता है, लेकिन यहाँ T होना चाहिए, इसने S लिख दिया है, तो T का प्लेस वैल्यू 20 होता है और S का 19 होता है, तो नहीं, इसने एक कम लिखा विपरीत वैल्यू का। फिर यहाँ देखिए किंग्स 11 है, K का विपरीत क्या होता है? PK फिल्म, PK यानी P का K होता है, तो आप यहाँ पर K लिखेंगे, क्या K का P लिखेंगे, K नहीं लिखेंगे, सॉरी, K का P लिखेंगे विपरीत वैल्यू। तो P का क्या होता है? 16, लेकिन यहाँ पर O दिया है, O का 15, तो -1 नहीं है, यानी कि विपरीत वैल्यू लिखा है उसमें -1 करा गया है। फिर यहाँ देखिए N है, तो MN होता है, हम लोग जानते हैं विपरीत, M का N, तो यहाँ पर इसने L लिखा, N का 14, M का 13, M होना था लेकिन 1 माइनस करा गया है, इसीलिए इसने 13 ना लिख के 12 लिखा। L का प्लेस वैल्यू 12 होता है। फिर यहाँ देखिए R है, इंडियन रेलवे जानते हैं, IR। ठीक, R का उल्टा I होता है, तो I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, और यहाँ H का 8 है, तो 9 - 1 हुआ है ना, यानी विपरीत वैल्यू -1। बस आप वही चीज़ इसमें कर दीजिए। क्या लिखा है? MNGB, तो M का विपरीत वैल्यू क्या हो जाएगा? N, लेकिन -1 करना है तो M ही होगा। N में आप -1 करेंगे तो क्यों? क्योंकि N का प्लेस वैल्यू 14, इसमें -1 करेंगे तो 13 ही आएगा, तो M का प्लेस वैल्यू 13। अब फिर यहाँ N है, तो N का अब आपको निकालना नहीं है। क्यों नहीं निकालना है? एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन में ध्यान देना। N है ना, यहाँ देखिए N है ही, N को इसने क्या लिखा है? यहाँ से 1 2 तीसरा नंबर पे N है, तो 1 2 तीसरा नंबर पे L लिखा है, तो आप यहाँ सिंपली से L लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ G है, आपको देखिए यहाँ G दिया ही है, G का इसने S लिखा, तो हम भी G का S लिख देंगे। ठीक, अब B है, तो B का उल्टा क्या होता है? बाय बाय, B का उल्टा Y हो जाएगा। Y का प्लेस वैल्यू 25 होता है, आप -1 करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 किसका प्लेस वैल्यू होता है? X का, तो यहाँ पे X लिख देंगे। MLSX, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, VVI कर लीजिए। अमूमन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि विपरीत वैल्यू, लेकिन नहीं, विपरीत वैल्यू -1 करा गया है। ठीक है, ठीक, चलिए 10वां देखते हैं। ललित पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है। चला देते हैं, इधर पूरब होता है, लिख दें, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब, इधर पश्चिम। ठीक, तो ललित पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर पूर्व चला दिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? फिर
फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं जब आप पूर्व की ओर जा रहे हैं ना, बाईं आपका ऊपर हो जाएगा, यानी उत्तर तरफ चला गया और 8 किलोमीटर चला। ठीक, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो फिर उसको बाएं मुड़ा के 3 किलोमीटर चला दीजिए, 3 चला दिए। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में खड़ा है। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ से था, लास्ट यहाँ किया है, तो किस दिशा में है और कितना दूरी पर, तो सीधा यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा। तो अब बताइए कैसे बना पाएंगे। लेकिन आंसर आपको इस प्रकार दिया है ना कि आप इसको सिर्फ दिशा निकाल के आंसर निकाल लेंगे। ये सब चीज़ एग्जाम में सीखने का होता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट इसमें क्या करेगा, चला जाएगा वो निकालने के लिए क्या, दूरी। लेकिन देखिए दूरी तो आप निकालेंगे और निकल भी जाएगा, लेकिन आप ऑप्शन को देखेंगे ना, सब ऑप्शन में अलग है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पश्चिम, नहीं है, सब अलग अलग। तो आपका दिशा भी देखिए क्या है, पहले आप दिशा देख लीजिए। क्या कहा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और यहाँ पर है, तो कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, ऊपर क्या बोले उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर और पूरब। तो उत्तर और पूरब देखिए ऑप्शन बी में ही दे रखा है सिर्फ, तो हम दूरी निकालने से बच गए। आपको दूरी नहीं निकालना है, चूँकि एग्जाम में समय बचाना है, इस टाइप का ऑप्शन मिले तो इस टाइप का काम करना है, हमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसमें हम दूरी भी निकाल लेते हैं। अब दूरी हम किस तरह निकालेंगे वो देखिए, यहाँ ट्रिपलेट काम करेगा, किस प्रकार काम करेगा वो देखिएगा। ये पूरा क्या है, पूरा 9 है, लेकिन देखिए यहाँ से ये 3 आ गया है ना, तो 3 जहाँ तक आया है वहाँ से हम डॉट 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 दे के नीचे आते हैं, ये लकीर, ठीक है। तो इधर अब 6 ही बचेगा ना, पूरा 9 है, ये पूरा 9 है और 3 वो आ गया है यहाँ, तो इधर 6 ही बचेगा, 6 बच गया, ठीक है, हम 6 लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। और ये जो ये हाइट हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ये तो बराबर ही रहेगा ना, तो 8 हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। तो आपको कर्ण निकालना है, ये तो ट्रिपलेट लगा दीजिए, 6 8 10 वाला, तो 10 हो गया। नहीं ट्रिपलेट याद है तो फिर आप वही चीज़ कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वहाँ भी यही होगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, कर्ण बराबर, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 8 8 64, जब अंदर रूट करेंगे 36 और 64 100 हो जाएगा, 100 अंदर रूट आपका 10 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो ये खेला है। तो आपको दिमाग हर हमेशा खोल के रखना है एग्जाम में कि हम एक चीज़ निकालें मेरा आंसर निकल जाए। हाँ, अगर आप इसमें ट्रिपलेट लगा के यही निकाल लेते तो आपका निकल जाता 10 किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा झमेला था, इसीलिए हम सिर्फ दिशा पे काम करके चले गए थे। 11वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इस कोड भाषा में ये को क्या कोड करा जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, आर का 18, एस का 19, एम का 13, पी का 16, एल का 12, डी का 4, एफ का 6, एन का 14। इसको क्या करा है देखिए, डबल एल है यानी 12, ई का 5, जी का 7, एफ का 6, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, ई का 5। कितना बड़ा डाटा है देख सकते हैं आप, CBT 1 का डाटा है। चलिए जो भी रहे बनाना तो पड़ेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है -6, ठीक, -7, -8, यहाँ पर -9, फिर यहाँ पर -6। अब देखिए 4 में तो 23 में क्या कर सकते हैं आप, समझिए यहीं पर खेल है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये 4 है, 4 में तो आप 23 कितना घटाएंगे जो 23 आएगा, तो ये 4 नहीं है, ये एफ है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं 26 में उसको जोड़ेंगे, लास्ट 26 होते हैं ना अल्फ़ाबेट के, तो 26 में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। अब 30 में आप कितना माइनस करेंगे, जो 23 होगा तो -7, ठीक। ये 6 है, 26 में 6 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में कितना माइनस करेंगे, 24 होगा 8, 14 है, 14 में 5, ये तो 9 हो जाएगा। क्या सीरीज गया, -6, -7, -8, -9, -6, -7, -8, -9। सेम इसमें आप कर दीजिए, तो क्या है, एक्स है, एक्स का 24, जेड का 26, बी का प्लेस वैल्यू 2, एच का 8, क्यू का 17, एन का 14, टी का 20, भी का 22, यही है।
अब वही चीज़ इसमें करिए आप। 24 में -6 कीजिए तो 18 हो जाएगा, इसमें -7 कीजिए तो 19 हो जाएगा। अब इसमें -8 करना है आपको, तो 2 में तो माइनस होगा नहीं, ये 2 नहीं है। 26 में 2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, चूँकि बी है ना, हम बी का प्लेस वैल्यू लिखे हैं, तो जेड तक 26 और बी का कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 26 2 28 मान लेंगे इसको हम। ठीक है, ये 28 है, तो 28 में आपका 8 चला जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक, अब ये 8 में फिर आप तो 9 नहीं घटा सकते हैं, तो 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34। 34 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24। 24 में 9 जाएगा तो कितना, 25 होगा, था 25 9 34 होता है, 25 हो जाएगा। ठीक, तो -6 -7 -8 -9 हो गया। अब फिर -6 से स्टार्ट होगा, तो आप 17 में -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 17 में -6 करेंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है, डाटा थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गया है ना जल्दीबाजी में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 14 में -7 करेंगे ना तो 7 हो जाएगा। 20 में -8 करेंगे ना तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 22 में -9 करेंगे ना तो 13 9 22 होता है। तो आपका ये हुआ आंसर। अब आप बैठा दीजिए। 18 किसका होता है, आर का। 19 किसका होता है, एस का। T20। 25 किसका होता है, वाई का। 11 किसका होता है, के का। 7 किसका होता है, J7 ग्रुप। 12 किसका होता है, एल का। 13 किसका होता है, एम का। ठीक है, तो देखिए लास्ट में एम आपका एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपको समय नहीं लगाना चाहिए, लगा दीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। RSTY KGLM। ठीक, ऑप्शन बी सही है। इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं CBT 1 में, NTPC में। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है, किसी निश्चित कोड भाषा में राम इज बॉय को QAZUWXEDC लिखा जाता है, फिर इसको ये लिखा जाता है, फिर ये कार इज ब्लू को EDC IJB FTB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में राम को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं, फिर कॉमन निकालते हैं। चलिए यहीं से निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं, आसान होगा समझने में। RA आम है, इज बॉय। ठीक, ये बॉय है, क्या लिखा है, QAZWXEDC यही लिखा है। दूसरा क्या है, BOY है, इसको क्या लिखा है, HAS और CAR, इसको लिखा गया है PLMQAZIJB। और एक है टर्म जिसको लिखा गया है क्या, EDC। ठीक है, नहीं ये नहीं, EDC नहीं है, ये है कार इज ब्लू है, CAR कार इज BLUE ब्लू। इसको क्या लिखा है, EDC IJB। ठीक, IJB है और FTB है, यही लिखा गया है, ये C है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे इस वाक्य में राम इज बॉय है, इधर ये दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए क्या क्या कॉमन है। पहला में वो देखिए, आप बॉय को यहाँ देखिए और यहाँ भी बॉय देखिए, दोनों तरफ बॉय बॉय मिल गया। तो इधर देखिए क्या कॉमन मिला दोनों में, तो आपको दिखाई देगा क्या, QAZ, यहाँ भी QAZ। ठीक है, तो इसका कोड ये हो गया बॉय का। अब और कुछ कॉमन है, नहीं है, यहाँ इज है, यहाँ इज है। अब इसको आप चतुर्भुज से ऐसे करिए, अलग अलग इसीलिए करते हैं, देखने में और समझने में आसानी रहता है, आंसर निकालने में भी। इज है, यहाँ भी इज है। अब वाक्य में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ क्या है, यहाँ EDC है। ठीक, और यहाँ EDC है। ठीक है, तो ये किसका हो गया, इज का। ठीक है, मांगा क्या है आपके, राम का मांगा है। ठीक है, राम का मांगा है, तो देखिए राम कहाँ पर है, यहाँ है, ये राम है। ठीक है, तो इसमें देखिए इज और बॉय तो दोनों निकल गया, QAZ और EDC में बच क्या गया था, यहाँ राम बचा था, यहाँ WXX बचा था, यही हो जाएगा राम का WSX। कहाँ है, ऑप्शन C
सही हो जाएगा। 13वां नंबर है, नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 पदों में से 3 किसी प्रकार संगत है और एक असंगत है, असंगत पद का चयन करें। क्या है यहाँ पर? अच्छा, इतना छोटा सा यहाँ से होना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पहले लिख लीजिए। पी का प्लेस वैल्यू 16, उसके बाद 19 है। आर का 18, उसके बाद 22 है। किंग्स 11 14 है। ए का 1 4 है। असंगत निकालिए। 16 + 3 19, 18 + 4 22, 11 + 3 14, 1 + 3 4। सभी में +3 हुआ, लेकिन 18 22 में +4 हो गया, तो यही है 22 वाला, 18 22। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए। एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? कितना लेंदी प्रश्न लगा बना दिया। एक महल में इतना व्यक्ति रहते थे, साफ साफ लिख देता तो क्या दिक्कत था? 40 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। चलिए, समय लग जाता है पढ़ने में, एग्जामिनर उसी सोच के बनाता ही है कि आप टाइम कैसे वेस्ट करें। तो हाथ मिलाने वाला है तो क्या होता है इसका सूत्र? n × n-1/2 यही होता है, क्योंकि हाथ मिला रहा है प्रत्येक एक दूसरे से, इसलिए बटा 2 हो जाता है। तो n 40 है और गुना हो जाएगा n-1, यानी 40 - 1, ठीक, बटा 2। 40 × 39/2, 20 दूना 40, 39 दूना 78, यानी 780। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है। यदि प्लस का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ जोड़ना है, घटाव का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, तो 15 भाग ब्रैकेट में 5 + 8 का मान कितना होगा? आपको निकालना है। चलिए, 15 है। भाग को क्या किया गया है? भाग को जोड़ना का है, तो हम भी जोड़ यहाँ पर लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर में 5 है, +8 है, तो यहाँ प्लस का अर्थ घटाना है, तो घटाओ 8 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और बोडमास का रूल आपको फॉलो करना है। बोडमास का क्या होता है? कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा। तो पहले कोष्टक का क्रिया करेंगे, तो 15 लिखेंगे, प्लस अंदर में 5 - 8 है तो -3 हो जाएगा। अब जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 15 प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 - 3 लिखना है, बराबर आपका 12 हो जाएगा। तो 12 कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब ऑप्शन क्या है? ए है, बी है, सी डी है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो चलिए बी है। इसको हम 12 को क्लिक कर देंगे। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, ठीक है, एक सोहन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कह रहा है वह राज का पुत्र है। अच्छा, वो जो लड़का है ना, वो राज का पुत्र है, राज का पुत्र है, जो मेरी छोटी बहन का पिता है। अच्छा, जो मेरी छोटी बहन का पिता है, इसका मतलब सोहन का भी तो पिता है। नहीं समझे बात? आप कहेंगे मेरी छोटी बहन का पिता, तो आपका भी तो पिता होगा। तो वही चीज़ यहाँ है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा था, क्या कहा था? वह राज का पुत्र है, ठीक है, वो राज का पुत्र है। ये जो पुत्र है ना, यही तो लड़के है, इसी की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक। जो मेरी छोटी बहन का पिता है, ठीक है, जो मेरी छोटी बहन का पिता है, मतलब ये जो राज है ना, उसकी छोटी बहन का पिता है, तो उसका भी पिता है, किसका? सोहन का। तो राज का सोहन से क्या संबंध है? पिता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप डायग्राम खींचते हुए जाना चाहेंगे तो समय लग जाएगा और चीज़ें यही होगा। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, वह राज का पुत्र है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप राज, राज का पुत्र। कौन है राज का पुत्र? लड़के, जिसके तरफ इशारा कर रहा है, यहाँ लिख देंगे आप लड़के, ये हो जाएगा। फिर आप डायग्राम बनाएंगे, क्या बनेगा? सोहन, ठीक है, जो मेरी छोटी बहन का पिता, फिर सोहन का बहन हो जाएगा, ठीक है, बहन। ये जो पुत्र और लड़के हैं, ये भी तो ये लोग का आपस में भाई हो जाएगा, सब भाई बहन भाई बहन। तो राज का सोहन से क्या संबंध है? ठीक है, तो ये राज है, ये सोहन, इसका भी ये पिता हो जाएगा, ठीक है। सोहन से क्या संबंध है? तो जिससे कहता है उससे निकालते हैं, तो सोहन का पिता ही हो जाएगा राज। ऑप्शन ए ही सही होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए। कितने तारे टायर तथा पेन दोनों है? कितने तारे टायर तथा पेन दोनों है? तो ये है आपका रहा टायर, ये रहा आपका पेन। तो कितने तारे टायर तथा पेन दोनों है? तो दोनों में आपका कौन दिखाई दे रहा होगा? देखिए सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है जो दोनों में है। टायर में भी है, इसमें भी है और पेन में भी है। तारा से हमको कोई लेना देना नहीं है, तारा किसने बात किया भी नहीं है, तो सिर्फ 2 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 18वां देखिए। राहुल रमन से छोटा है। राहुल लिखें, सही से लिखें, आर लिख दें? नहीं लिख पाएंगे, यहाँ राहुल है, यहाँ रमेश है, इसलिए फंस जाएंगे आप। आर लिखेंगे तो हिंदी में ही लिखते हैं राहुल, ठीक है।
राहुल रमन से छोटा है तो रमन है, रमन ऊपर हो जाएगा क्योंकि राहुल रमन से छोटा है। रमेश रवि से छोटा है, रमेश रवि से छोटा है तो रवि लिखिए, रमेश रवि से छोटा है, ठीक है। लेकिन रमन से लंबा है तो रमन यहाँ हो जाएगा, नहीं समझे। रमेश रवि से छोटा है तो रमेश रवि से छोटा हो गया, लेकिन रमन से लंबा है, ठीक है। किसके बारे में बात हो रहा है? रमेश, रमेश कोमा है, रमेश रवि से छोटा है लेकिन रमन से लंबा है, रमन से लंबा है। तो अब यहाँ देखिए रमन यहाँ भी है, रमन यहाँ है, तो ये वाला डाटा उठा के आप यहाँ ले जाइए, ठीक है। तो ये रमन है ही है, इसके ऊपर आप बैठा दीजिए रमेश, ठीक। रमेश के ऊपर हो जाएगा रवि, ठीक है। उनमें सबसे लंबा कौन है? तो रवि हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। नीचे लिखे क्या? ऊपर में गड़बड़ा गया, एक बार नीचे लिख देते हैं। क्या कहा? राहुल रमन से छोटा है तो राहुल हो गया, रमन से छोटा है तो ये रमन हो गया, ठीक है। अब क्या कहा? रमेश रवि से छोटा है, यहाँ लिखते हैं रमेश हो गया, यह रवि से छोटा है तो रवि लिख दिए, छोटा है लेकिन रमन से लंबा है, ठीक है। तो क्या? रमेश रवि से छोटा है, रमेश रवि से छोटा हो गया ना, लेकिन क्या कहा है? रमन से लंबा है, यह रमन से लंबा है रमेश। तो अब रमन यहाँ भी है, रमन यहाँ है, तो पूरा डाटा उठा के यहाँ ले जाइए। तो रमन के बाद क्या है? रमेश, तो यहाँ लिखिए रमेश, रमेश के ऊपर क्या है? रवि, तो यहाँ लिखिए रवि। तो क्या मांगा? उनमें सबसे लंबा कौन है? तो रवि ही है, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। कथन है, कुछ कीवी हरे हैं, ये कीवी है, कीवी, कुछ कीवी हरे हैं, कुछ ही है, कुछ में ऐसे हो जाएगा, हरे हो गया, ठीक। कुछ सेब कीवी है तो ऐसे रखिए, इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कथन, निष्कर्ष। कुछ कीवी पीले हैं, पीले कहाँ है? हरे का बात हुआ है, पीला तो है ही नहीं, तो ये तो सरासर गलत है। एक सेब हरा है, सेब यहाँ है देखिए, और हरे यहाँ है, कुछ अंश उसका उसमें गया है, कुछ अंश नहीं गया है, तो दोनों गलत है, ठीक है। ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पीला कहीं है, ये नहीं है, ऐसे गलत हो गया। हरा का बात किया तो सेब हरा में गया ही नहीं है थोड़ा सा भी, तो दोनों गलत हो गया। चलिए 20वां देखिए। कथन है, सभी लाल सफ़ेद हैं, ये लाल है, सभी लाल, छोटा बनाते हैं दिक्कत हो जाएगा, लाल हो गया। क्या कहा? सभी लाल सफ़ेद है, सभी लाल सफ़ेद कर दिए, ये हो जाएगा सफ़ेद, सभी लाल सफ़ेद है। सभी सफ़ेद काले हैं, अब सभी सफ़ेद काले हैं, ये हो जाएगा काला, ठीक है, काला। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, ये निष्कर्ष है, छूट गया है लिखना लेकिन निष्कर्ष है, जहाँ से 1 2 3 आपको 4 दिखाई दे रहा है। कुछ सफ़ेद लाल है, तो सफ़ेद से हम अंदर की ओर जाएंगे, सफ़ेद यहाँ है, लाल अंदर है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब बाहर से अंदर जाते हैं ना, कुछ वाला सही होता है, यहाँ कह ही रहा है कुछ सफ़ेद लाल है, तो ये सही है, फर्स्ट नंबर सही है। दूसरा में कुछ काले लाल है, काला कहाँ है? बाहर से भी फिर हम अंदर जा रहे हैं, कुछ कहा है ना, कुछ काले लाल हैं, तो काला से हम लाल की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो कुछ वाला सही हो जाएगा, सही हो गया। अगला क्या है? कुछ लाल काले नहीं हैं, अब हम क्या करेंगे? कुछ लाल है, लाल से काले की ओर जाएंगे, है ना, कुछ लाल काले नहीं है, अब आपको लाल से काले की ओर जाना है। तो जब हम अंदर से बाहर जाते हैं ना, तो सभी वाला सही होता है, इसका मतलब क्या है? सभी वाला सही होता है, कुछ लाल काले नहीं है। यहाँ तो सभी लाल काले हैं, है कि नहीं? जब हम लाल से बाहर जा रहे हैं, लाल से काला में, तो सभी लाल काला है, लेकिन इसने कह रहा है कुछ लाल काले नहीं है। कैसे आप कहिएगा? सभी लाल काला है, आप कह रहे हैं कुछ लाल काले नहीं है, जब सभी है तो कुछ कैसे नहीं होगा? होगा ही, तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। चौथा देखिए, सभी काले सफ़ेद हैं, अब फिर आप काले से सफ़ेद की ओर जाइए, काले बाहर में है, सफ़ेद अंदर में है, ठीक है। क्या कहा? सभी काले सफ़ेद है। अब जब बाहर से अंदर आते हैं ना, तो सभी वाला सही नहीं होता है, कुछ वाला सही होता है, तो ये भी गलत है, सभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हुआ, जो कि ऑप्शन बी में है। केवल निष्कर्ष 1 एवं निष्कर्ष 2 पालन करते हैं।
चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 21वां नंबर क्या है, दिया गया पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। AGM JMD 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति के एक बॉक्स से 1 से 5 तक क्रमांकित वस्तुओं में से एक वस्तु को चयन करना है। 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। 5 का बात करा है ना, 5 व्यक्ति है, ठीक है। लिख ही देते हैं, चलिए लिख देते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, यही ना है? नहीं, AGMJD है, सॉरी, AGMJD ये है। प्रत्येक व्यक्ति को एक बॉक्स में से 1 से 5 तक क्रमांकित वस्तुओं में से एक वस्तु का चयन करना है। सबको एक वस्तु का चयन करना है। ए और जे ने क्रमशः वस्तु 5 से 2 को चुना, ठीक है। ए और जे ने क्या करा, क्रमशः 5 और 2 को चुना। तो यहाँ पहले ए है, यहाँ पहले 5 है, तो ए ने 5 को चुन लिया, ठीक है, और जे ने 2 को चुन लिया। क्रमशः क्या है, तो जे में 2 डाल देंगे। आगे देखिए, जी वस्तु 3 को नहीं चुन सकता है। जी 2 है ना, 3 को नहीं चुन सकता है, तो 3 में क्रॉस लगा दिए। और एम वस्तुआं 3 या 5 में से किसी को भी नहीं चुन सकता। एम जो है ना, वो 3 को भी नहीं चुन सकता और 5 को भी नहीं चुन सकता, ठीक है, यहाँ भी क्रॉस लगा दिए। चुन सकता है। जी निम्न में से किस वस्तु को चुन सकता है। अब देखिए यहाँ खेला क्या है, समझिएगा बात को। जी क्या होगा, 3 को नहीं चुनेगा। एम भी क्या होगा, 3 को नहीं चुनेगा और 5 को भी नहीं चुनेगा। तो जब वो दोनों 3 को नहीं चुनेगा, तब 3 को चुनेगा कौन, ऑप्शन डी ही तो एक बचा है, तो हम यहाँ 3 रख देंगे। अब 3 का हो गया झमेला खत्म, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, जी वस्तु 3 को नहीं चुन सकता था, तो वहाँ तो क्रॉस लगा ही दिए थे, हो गया। अब डिफाइन आप करेंगे, अब कर सकते हैं जी और एम में। एम वस्तुओं 3 या 5 को नहीं चुनेगा, वो तो हो गया, नहीं कर सकते हैं। तो बच क्या गया आपके पास, 1, ठीक है। 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, तो आपके पास 1 और 4 बच गया। तो 5 तो यहाँ ये है, नहीं देख रहे हैं, यह तो कहा ही था 5 तो पहले से है, तो यहाँ से 5 भी अब हट जाएगा, ठीक है। बच गया आपके पास 1 और 4, जो कि हम कंफर्म नहीं कर सकते 1 कहाँ है 4 कहाँ है। तो जी में भी 1 और 4 हो सकता है, एम में भी 1 और 4 हो सकता है, ठीक। तो आंसर क्या है, जी निम्न में से किस वस्तु को चुन सकता है, तो 1 या 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर जी भी 1 4 चुनेगा, एम भी 1 4 चुनेगा, क्योंकि वही दोनों बचा हुआ था और कहीं पर यहाँ हम संतुष्ट नहीं हो पाए कि दोनों सिंगल सिंगल कहीं रहेगा, नहीं रह पाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 22वां क्वेश्चन, या 22 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। असंगत को निकालना है आपको। तो 18 प्लेस वैल्यू, टी का 20, डब्ल्यू का 23, एम का 13, ओ का 15, क्यू का 17, जे का 10, एल का 12, ओ का 15, बी का 2, डी का 4, जी का 7। आप लोग तो निकाल लिए होंगे। चलिए अब हम निकालते हैं। 18 + 2 20, 20 + 3 13 + 2 15, 15 + 2 17, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 2 + 2 4, 4 + 3 7। तो सभी में देखिए +2 + 3 हुआ, +2 + 3 हुआ, लेकिन ये वाला जो आपका ऑप्शन था ना, कौन वाला, ये वाला 13 15 17 वाला में +2 + 2 ही हुआ। तो 13 15 17 में यही वाला है, यही अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 13 15 17 है, +2 + 2 है, बाकी सभी में +2 + 3 +2 + 3। चलिए 23वां क्वेश्चन देखिए। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें यू के विपरीत फलक पर मौजूद है। यू का विपरीत निकालना है ना, तो यहाँ पर यू है ना, तो यू के साथ में आर और क्यू है ना, तो ये कभी विपरीत में नहीं हो सकता, क्योंकि जो विपरीत में होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो जो साथ में वो कभी विपरीत नहीं हो सकता है। तो आर और क्यू को काट दीजिए, आर को काट देंगे और क्यू है ये नहीं है, और कहीं यू है नहीं है। तो अब हम दो लोग दूसरा नियम देखेंगे, ये नियम से नहीं बन पाया। अब कॉमन खोजिए, 2 गो है किसी में कॉमन, पी और क्यू, यहाँ आर क्यू है नहीं है,
ST है, यहाँ SP है। अच्छा, यहाँ पर आप देखा जाए तो यहाँ SP है, यहाँ पर SP है। ठीक, तो Q का T हो जाएगा, लेकिन आपका U का मांगा है। तो अब क्या कीजिए, डायरेक्ट उस नियम पे चले जाइए। जाने का था हम पहला बार में ही चल जाते, लेकिन थोड़ा सा सोच डेवलप होगा, इसलिए इस तरह से इसको देख लिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ कॉमन आप देखिए क्या है, Q और Q है। चूँकि हमें U का निकालना है ना, तो इसलिए इस वाला घर को ही हम पकड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए Q और को U है, तो आप यहाँ Q लिखिए, यहाँ पर Q लिखिए, यहाँ पर भी Q लिखिए। ठीक है, अब घड़ी की दिशा में रोटेट हो जाइए, घड़ी की दिशा में। Q के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे, इसमें S मिलेगा। इसमें आप Q की दिशा में, घड़ी की दिशा में जाएंगे तो R मिलेगा, इसके नीचे R लिख दीजिए। फिर इसमें Q की दिशा में आप जाएंगे तो P मिलेगा, मतलब घड़ी की दिशा में Q के बाद, तो यहाँ P लिखेंगे। फिर इसमें आप Q के से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो U मिलेगा, यहाँ U लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है आपस में, S का R हो गया, P का U हो गया। तो U का मांगा है तो P लगा दीजिए, और जो बच जाएगा वो Q के नीचे हो जाएगा। Q का Q ही नहीं होता है, जो बचता है उसके नीचे हो जाता है। जैसे यहाँ SP हो गया, RU हो गया, तो कौन बच गया, T बच गया, Q का T हो जाएगा। ठीक है, तो हमें U का मांगा था, U का P हो गया, ऑप्शन भी सही हो गया। चलिए 24 नंबर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो थे वो NTPC 2021 के पूछे हुए प्रश्न थे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए, और डेली अपना प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ घटाना है। सबसे पहले ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, नहीं तो बनवास का रूल गलत हो जाएगा। 8 है, अब प्लस को घटाना का है तो घटाओ 2 कर दिए। अब क्या है, -19 है, तो माइनस का अर्थ गुना है, तो -19 कर दिए, तो गुना 19, फिर ब्रैकेट बंद। फिर क्या है, माइनस है, तो माइनस का अर्थ गुना है, तो यहाँ गुना कर देंगे। 4 है, ब्रैकेट के अंदर 4 लिखेंगे। प्लस 27 है, तो प्लस का अर्थ घटाना है, तो घटाओ 27। और गुना 3 है, तो गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ भाग रखेंगे 3। अब क्या करेंगे, बनवास का नियम क्या कहता है, कोष्टक का भगा गुना जोड़ घटाओ। तो पहले कोष्टक में सोल्व कीजिए आप, अलग अलग में है, ये है यहाँ पर 8 माइनस 2 गुना 19, गुना का क्रिया करेंगे। इस ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो पहले गुना का होगा, तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, ब्रैकेट बंद, गुना। अब इसमें क्या होगा, 4 माइनस 27/3 होगा, पहले भाग का क्रिया होगा इस ब्रैकेट में, तो 9 तिया 27, तो -9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 8 माइनस 38 क्या हो जाएगा, -30 होगा कि नहीं। माइनस वाला वैल्यू बड़ा है तो उसका साइन रह जाएगा, -30 हो गया, यहाँ पर गुना हो जाएगा, और यहाँ 4 माइनस 9 है तो -5 हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब जब दोनों का ब्रैकेट खोलेंगे आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -30 गुना -5, तो क्या हो जाएगा, 30 पंजे 150 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस और ये माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 150 आपका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।